और संगत बसी हुई है। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं दैवे में ना करूं कि इन छोई छोरानू कांते आवेगो के कांते लगेगो। मेरे सामने बात करती तो मैं बापू जवाब देता, फिर थोक में बतरावे चलती रही वो बात। तो मैंने कही के इनके जो लोग यहाँ और फिर कहा के और वो बात तुमने सुनाई नहीं, और फिर होगा वही जो तुम बाद में होगा। पहले इनके आदेश का पालन करो, जब ही तो बाद में तुम्हारे सारे काम में पूरे करेंगे। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मन में ही विचार करेंगे कि गुरु महाराज इस काम में मुझे परेशानी आ रही है, ये मेरा काम सीधा करो, तो उसी काम को चाहे महाराज तत्काल करें, छड़बड़ नहीं लगेगी। लेकिन उनके आदेश को पालन करो भाई। जैसे बाहर से कह रहे वैसे अंदर बनो, और अंदर है जैसे बाहर बनो। जो गायत्री बारे लिखे हैं ना कि करनी कथनी भिन्न जाओ और धर्म नहीं पाखंड। अब हमारी करनी कथनी गलत होगी तो कोई धर्म थोड़ी, अभी तो पाखंड है। लेकिन अंदर बाहर जब तक रामायण में लिखी है ना, कौन है साईं महाराज कौन प्रिय लगी है ना कि निर्मल मन जन सोए मोए आवे और मोहे कपट छल छिद्र ना, यानी निर्मल उनका मन होगा बिल्कुल साफ, उनसे ये प्रेम करेंगे भाई। वैसे आदमी से अरे तुम घर गृहस्थ में देख लो, कोई रात में बरात में किसी माता बहन देवी को बच्चा टट्टी पेशाब कपड़ान में कर दे तो माता बात सीधी गोदी में उठा लेगी क्या? रात के 12 बजे होंगे, कैसी ठंडी सर्दी पड़ रही होगी, नल के नीचे ले जाएगी, बच्चा चिल्लावेगो चीखेगो, कपड़ा ने शरीर साफ करेगी और कपड़ा ने साफ करेगी, और एक भी अगर गंदगी को कण कहीं लगो रहेगो उजाले में देख के फिर नल के नीचे लावेगी कि एक कण वही और रहेगो गंदगी को, फिर धो के सूखे कपड़ाते पोंछ के जब सीनाते। कितना भी बच्चा रो उस समय माँ दया नहीं करती है, ऐसे ही महात्मा दया नहीं करते प्रेमियों, और हम तुम थोड़े ही वहां में डर जाते हैं भाई। बहुत से पेंटर को मैंने एक पोस्ट भेजो, एक महात्मा को प्रेमानंद को, मैंने कहा इसको भाई साहब ध्यान से सुनो। महात्मा क्या कहते हैं कि भाई अब तो हम सत्संग में आएंगे, और अगर हम सत्संग में नहीं आते तो जो पूर्व जन्म में हमने बोया हुआ है, जो कुछ हमने पहले जन्म में बोया है भाइयों तो काटेंगे भाई। पहले हम बो चुके भाइयों तो काटेंगे, अब जो हम बो रहे वह फसल को तो इंतजार यानी करना पड़ेगा। वह फसल है जो बोई है वह वही थोड़ी खा लेंगे, जो पहले बो के हमने काट के तैयार कर लिया भाइयों तो खाएंगे। तो महात्मा कहते हैं कि तुम सत्संग में आ जाए, महात्माओं के पास आ जाए, पूजा पाठ करें, ध्यान भजन करें, तो भी तुमको वो कर्म भोगना पड़ेगा। और तुम अगर सत्संग में नहीं आवे, महात्माओं के पास नहीं जाए, पाठ पूजा नहीं करे, तब भी तुमको वो पहला कर्म भोगना भाई, वो तो भोगना पड़ेगा। इतनी राहत जरूर मिल जाएगी सत्संग के अंदर कि आपको यानी धीरज धैर्य, और आपको जो कोई कष्ट आ रहा हो उनमें सहन शक्ति, सहने की शक्ति मालिक देंगे। जैसे कोई पत्थर धूप में पड़े हो और एक पत्थर पानी में डाल दिया जाए तो भाई पानी में पत्थर गलेगा तो नहीं, लेकिन वह धूप बारे थे तो अच्छा ही रहेगा, धूप बारो गर्म है रहा और वो पानी में ठंडो तो रहेगा। ऐसे ही सत्संग में जो जीव आ जाएंगे तो उन पानी ठंडक तो मिलेगी, कर्म तो भोगने पड़ेंगे। जो हमने पहले बोया है वो काटना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और हम तुम क्या कह दें अरे के भलो लियो बाबा जी को नामदान, भले गए मथुरा सत्संग में, हमारी तो भैंस मर गई, नुकसान रहेगा, और छोरा बीमार रहेगा और बहू बीमार रह गई, और हमारे घर में जात रात हमने बाबा जी को नामदान लियो है, हमारे घर की तो सारी बरकत चली गई, बाबा जी ने बात तो सत्यानाश। अरे महात्मा कभी किसी का प्रेमियों बुरा नहीं चाहते, महात्मा तो हमेशा हर कर्म में ये राहत करते हैं। अगर तुम बाबा जी के पास नहीं आते तब भी वो तुम्हारा काम होता, जब भी तुम्हारे नुकसान होते बाबा जी तो उनमें राहत कर रहे हैं, तुम्हें मालूम और दिखाई नहीं दे रहा, वो तो बहुत राहत कर रहे हैं। अगर पूरे तुम्हें प्रारब्ध के कर्म भोगने पड़ जाए तो जीव संसार में टिकेगा नहीं, तिलमिला जाएगा। महात्मा दया करके 86% प्रारब्ध के कर्मों को खत्म कर देते हैं, महात्मा यानी सूली को कांटा बना देते हैं, और 14% मात्र कर्म भुगतने पड़ते हैं। फिर भी हम तुम उनकी बात को नहीं समझ रहे हैं।
दोष गुरु को और भगवान को लगाते हैं। अच्छो करो है तो मैंने करो, और बुरो हैगो तो भगवान ने करो। नहीं, बुरो हैगो तो भगवान कर रहा है, और अच्छो करो तो कौन करो? अरे मैंने करो भाई, ये मकान मैंने बनाया, देख ये फसल मैंने यहाँ खाद दियो, जोत देंगे, ये काम करो। और बाद ओरे पड़ जाए जाड़ो मार का, और पानी को सहरा बाजार से जब सब फसल नष्ट हो जाएगी, तब कौन देखेंगे कि भगवान ने बुरो करो। तो सारे दोष यानी परमात्मा पर, गुरु पर लगाते हैं आप हम। लेकिन जो कर्म जो करेगा तू वही फिर भोगना, जो कर्म हम करेंगे उसी को भोगना भरना पड़ेगा प्रेमियों। इसलिए नए कर्म मत बनाओ। गुरु महाराज कह रहे हैं, मन से यही कहते थे, नाम दान देते थे कि जहाँ तक बने जो किया है, जो किया अब तक, लेकिन आगे कोई नवीन कर्म मत बनाना जिससे तुमको दिक्कत आए, यानी परेशानी आए, और जीवात्मा के अंतकरण पर यानी वो गंदगी के अच्छे बुरे कर्म के पहाड़ लग जाए, और फिर तुमको यानी परेशानी हो जाए, और मनुष्य जन्म भी तुमको यानी बड़ी मुश्किल से मिले। तो गुरु महाराज तो साफ समझा रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान भजन सुमरन रोजीना करो, गुरु महाराज के वचनों पर विश्वास करो, और जय गुरुदेव नाम को तो ऐसे रट लो 24 घंटे के चलते फिरते हंसते गाते जब जा रहे हैं यानी जय गुरुदेव नाम बोलते रहो। और पावर नाम है, अभी से आदत बना लो। अभी वो समय नहीं आया जो गुरु महाराज ने बताया, ऐसा भीषण समय आएगा जो गुरु महाराज कह रहे हैं कि बच्चा तुमने अभी भूकंप देखे कहा है, जब भूकंप आएंगे तो ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे कि 20-20 मंजिली बिल्डिंगें यानी 200 फीट 400 फीट ऊंची उछल जाएंगी, और ऐसे तूफान आएंगे जिसमें हाथी सरीखे उड़ते दिखाई देंगे। जब वो विकराल गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुमने बीमारी कहाँ देखी है, बीमारियों की आंधी तो जब आ रही है, जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो कौन किसकी आग बुझाएगा बच्चा। और हम तो बस कह रहे कि हमने तो बाबा जी को नाम डाल ले रखे हो, हमारा तो कछु। अरे जब हम इनके आदेश का पालन करेंगे तो हकीकत नहीं बिगड़ेगा। जब हम इनके आदेश का पालन करेंगे तो नहीं बिगड़ेगा, और जब इनके आदेश को हम ठुकराएंगे, नहीं मानेंगे, तो साईं महाराज कहे ना कि भाई देखो जब तुम भजन करोगे तो मेरी गारंटी है, और जब तुम भजन नहीं करोगे तो तुम जाने और तुम्हारा भाई। जब तुम बैठ के भजन करेंगे जब इतने सहायता करेंगे, और जब तुम ना जय गुरुदेव बोलेंगे ना भजन करेंगे तो बाबा जी क्या करेंगे भाई। ये तो खुले में साईं महाराज कह रहे हैं, सीधी बात समझा रहे हैं, एकदम सादा। इसलिए सब प्रेमी भाई बहनों, आप अब रोजाना यानी सुबह शाम 10 मिनट 20 मिनट जितना भी समय मिले, विकराल समय आ रहा है, ये फसल तुम्हारे यहाँ ही दिखाई दे रही है। टीवी में और बिन में तुम देखो समाचार में कितनों पानी इधर पश्चिमी राजस्थान में त्राय मच रही है, और पांचना बांध की और कौन से बांधन की और मोरी खोल रही है, पानी ज़्यादा इकट्ठो है वो। तो यानी ये तो विनाश धरती पर कुदरत अब तैयार खड़ी हुई है बिल्कुल, यानी वो हमारे आपके कर्मों की सजा देना चाहती है। गुरु महाराज ने कहा कि वो डंडा इधर से इधर घुमाएगी और इधर से इधर घुमाएगी, 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम आप समझ रहे हैं कभी तो कुछ ना, नहीं तुम बाजारन में चले जाएं तो बाजारन की धूमधाम है और बात चमक धमक देखें कि बाबा जी तो कह रहे हो कि विनाश होगो धरती पर, परिवर्तन होगो, और जब बाजारन की खरीदारी और बात देखें चमक दमक है, और पब्लिक के देखें जब एकदम मन घूम जाए, खोपड़ी घूम जाए कि बाबा जी कह रहे हो परिवर्तन होगो, भाई ये क्या है रो परिवर्तन ना हो बाबा जी। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा धर्म धसे चाहे प्रलय मचे, लेकिन सतयुग जरूर, कोई माई का लाल परिवर्तन को रोक नहीं सकता साईं महाराज। और परिवर्तन कैसे होगा? साईं महाराज बोले अरे बच्चा किसी के दिल दिमाग में नहीं, कोई सोच भी नहीं रहा है कि परिवर्तन होगा। अरे बच्चा ऐसा परिवर्तन होगा, रात को तुम सोएंगे बढ़िया खा पी करके, कोई दिक्कत नहीं, जब सुबह जगेंगे, जब आंखें खोलेंगे तो आदमी को ढूंढता,
तो महाराज ने कहा कि आदमी आदमी को ढूंढेगा कि भैया वो हमारे घर को ही ना है, फलाना आदमी कहाँ चलेगा, ये तो मकान ही ना है, आदमी का नक्शा बदल को गाँव का ही का है। तो वो परिवर्तन तो ऐसा होगा प्रेमियों, वो कुदरत है, कुदरत के खेल को कोई नहीं जान सकता। और बाबा जी ने सारी चीजें पहले बता दी, लेकिन हम तो मस्त रहे कि हमने तो वो नामदान और बाबा जी शहर में जावे काम ही हो। हम तुम रोजीना तमाम लड़ाई झगड़े ऊट पटांग करें और मथुरा नजदीक हो और जाए और कुटिया में ना घुसन दे तो 500 रुपया जेब में धर ले जाए, भीतर घुसे दर्शन करे, 5 बाबा जी को आशीर्वाद लियो और समझ ले कि हमारे सारे कर्म कट गए और बाबा जी ने पारस के। अब बाबा जी साइड में हो गए, कोई शादी विवाह आवो, कोई घर में दिक्कत आवे, कोई तकलीफ आवे, कोई लड़ाई झगड़ो परेशानी हो, कोई भी दिक्कत आवे, स्वामी जी के पास सामने पहुंच जाए और सेवा दई और दर्शन करे, आशीर्वाद लियो। जब हम समझ ले कि हम तो पारस के लिए अब भजन करने की जरूरत ही नहीं, हम लोग नामदान बाबा जी ने दे दियो, भजन करेगो तो बाबा जी करेगो, हमारा क्या काम है यार, पार ले जाने यानी कही बाबा जी ने कहवाए हुए देश से और जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचा लो, ये हमारो बाबा जी ने कहिए कि मेरा ये काम है, तुम्हें घर ले जाएंगे, हमारा क्या मतलब फिर भजन करने को, सिर पे हाथ धर दियो, दर्शन कर लिए, भेंट कर दिए, बाबा जी जाने, बाबा जी कम जाने। लेकिन गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, अरे बच्चा, जब तुमने किसी गाड़ी का टिकट कटा लिया और आपका पास बन गया, टिकट बन गया, तो गाड़ी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, गाड़ी तो समय से स्टेशन पर आएगी और तुम्हें समय से पहले स्टेशन पर पहुंचना पड़ेगा। और जब तुम स्टेशन पर खड़े हो जाओगे तभी तो ट्रेन में बैठ पाओगे, स्टेशन पर नहीं मिलोगे तो गाड़ी निकल जाए। भाई तुम हमारा स्टेशन पर पहुंचो यही है कि ध्यान भजन सुमरन जब हम बैठ के करेंगे तो गुरु की दया की लहर आएगी, वो ज्वार भाटा आएगा तो तुम्हें भवसागर से पार करके सतलोक पहुंचा देगा। यही काम तो है गुरु का। और जब तुम घाट पर नहीं बैठोगे, भजन ध्यान नहीं करोगे, स्टेशन पर नहीं जाओगे, तुम ये रखोगे कि टिकट मेरे जेब में धरो ट्रेन को, नाम पास तो तुम्हारा बन गया, यानी नामदान दे दियो बाबा ने तो वो तो तुम्हारा पास तो बन गया, तुम्हें रोकने वाला वहाँ कोई रास्ते में है नहीं। लेकिन भाई घाट पर बैठोगे, स्टेशन पर जाओगे, ट्रेन में बैठ जाओगे तभी तो पहुँचोगे। जब ट्रेन में नहीं बैठेंगे घाट पर, दया घाट पर होती है। जब तुम ध्यान भजन सुमरन बैठ के करोगे, स्वामी महाराज ने इतना कहा, अरे बच्चा तुम असली नहीं करते हो तो नकली तो करो, चद्दर डाल के तो बैठ जाओ। तुम जब बैठोगे तो तुम्हारी कैमरे में रील बन जाएगी कि मेरी संगत भजन कर रही है। जब धर्मराज के दरबार में तुम्हारी आत्मा पेश की जाएगी, उसी समय मैं भी वहाँ हाजिर हो जाऊंगा। और जब वो धर्मराज कहेगा कि भाई ले जाओ इस जीवात्मा को, इसने भजन नहीं किया और ये चुपचाप बैठी रही, ने मन से नहीं किया, तो गुरु महाराज बोले, तब मैं कहूँगा, अरे भैया देख काल, मन तेरा है और आत्मा मेरी है। यार मन से ही तो भजन ना करे, वैसे तो भजन करो, शरीर से तो बैठे रहियो, मन तू ले जा, आत्मा मेरी है वो। लेकिन कब होगा, जब आप घाट पर समय निकाल के बैठो। और ये तो सबने दिख रही है, कार माया का देश है। इस समय ध्यान भजन सुमरन किसी का नहीं बन रहा है। संसार के बड़े यानी चारों तरफ से चपेटे लग रहे हैं, चप्पा चप्पा पर यानी काल माया के पहरेदार खड़े हुए हैं। कोई ना कोई झगड़ा झंझट यानी दिन में खड़ा हो जाता है और वो रील 24 घंटे दिमाग में घूमती रहती है और भजन के समय वही आ जाती है। और ये मन कभी भी बंद नहीं रहता प्रेमियों, ये सुमरन 24 घंटे करता रहता है, कोई ना कोई सुमरन ये जरूर करता है, बैठा नहीं रहता है। तभी तो गुरु महाराज ने वो कहानी सुनाई कि राजा जंगल को गए। जब राजा जंगल को गए तो उन्हें एक भूत मिल गए, जिंद कहो भूत कहो, मिल गए। राजा ने देखा कि तुम कौन? कि मैं भूत हूँ। भूत कि तुम्हारा क्या काम है? कि मेरा ऐसा काम है जो काम किसी से नहीं हो, उस काम को मैं करता हूँ। राजा ने कही कि ये तो बड़े काम की चीज है। तो राजा ने कहा कि हमारे साथ चलो। भूत ने कहा कि साथ तो मैं चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। पर क्या शर्त होगी? कि मुझको काम देना पड़ेगा, और अगर जिस दिन तुम्हारा दिया हुआ काम बीत जाएगा और तुम काम नहीं देंगे तो उसी दिन में तुमको खा जाऊंगा या खत्म कर दूंगा। राजा ने कही कि मेरे पास तो बहुत काम है, मेरे पास काम की क्या कमी है?
मेरे पास क्या काम की कमी है? मैंने कही चलो ठीक है। राजा ने कही भाई हमारी भी एक शर्त है। मैंने क्या शर्त है? कि हम जो भी काम देंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा, नकारोगे नहीं। मैंने कि मैं क्यों नकारूंगा, कोई काम दीजिए मैं सब करूँ। ठीक है। अब राजा भूतल है वो, अब मंत्री से कही कि लिस्ट बनाओ, 1 साल की लिस्ट बना दो काम की। अब 1 साल की लिस्ट बना के भूत को पकड़ा दी। अब 1 साल की लिस्ट वाले 1 महीना में ही खत्म कर दे। भूत ने सारो काम कर दियो कि महाराज तुम्हारो सारो काम नहीं हुआ। अब फिर वाने लिख के दियो, फिर कर दियो। अब राजा ते बोलो कि कह तो काम दे, नहीं मैं तुम्हें खत्म। अब राजा की खोपड़ी ठनकी। अब क्या किया जाए कि चलो महात्मा के पास और कोई उपाय नहीं है। राजा महात्मा के पास गए कि गुरुदेव, मैंने कि क्या हुआ राजन? कि महाराज इस तरह हम एक भूत को ले आए और वो तो कह रहा है कि काम दो, और हमारी उनकी शर्त थी कि जिस दिन काम नहीं देंगे मैं तुमको मार दूंगा। अब सारा काम उसने खत्म कर दिया। घंटों का काम सेकंडों में करता है, और दिन का काम यानी 1 मिनट में करता है, और 12 महीने का काम 1 महीने में करता है, यानी वो तो बहुत जल्दी कर रहा है। तो महात्मा ने युक्ति बताई कि बच्चा ऐसा करो, जब कोई काम नहीं रहे तो तुम्हारे जो रात दरबार है वहाँ उस आंगन में एक बांस गाड़ दो लंबा, और बांस गाड़ के कह दो भूत से कि तुम इस पर चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो। जब कोई काम हो काम करा लो, और जब खाली रहे शैतान तो कह दो कि चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। तो साईं महाराज ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा, अरे कि बच्चा वो भूत कोई और नहीं है, वो भूत तुम्हारा मन है, मन। इसको तुम शैतानी में लगा दोगे तो ये तुम्हें मार देगा। मारने का मतलब तुम्हें संसार में बहा देगा, और ये मनुष्य जीवन तुम्हारा बेकार चला जाएगा, और फिर ये लौट करके तुम्हें मनुष्य शरीर नहीं खत्म कर देगा। इसलिए नाम रूपी बांस, महात्माओं के पास जाकर के वो नाम रूपी बांस गाड़ दो, उस नाम रूपी पोल के ऊपर इसको चढ़ाओ उतारो। जब ये लगा रहेगा तो आपका काम। तो मन तो शैतान है, कोई ना कोई ये सुमरन चौकों में लगा देंगे और सुनेंगे तो वही रील तुम्हारे सामने घूमेगी। इसलिए हर चीज में यानी जितनी आप शांत वृत्ति रखेंगे, चुप रखेंगे, उतना ही काम होगा। शांत वृत्ति जितनी यानी शांति वृत्ति, चुप रहेंगे बिते कई काम हम बना सके भजन में। कैसे नहीं, संसार में ज्यादा घुसेंगे तो दिक्कत है, और इसलिए भजन तो करना पड़ेगा। राजी तो कर लो, गैर राजी तो कर लो। बाबा जी कह रहा हूँ, वो अनेक सिंह चौधरी ने कही कि मैं जब सत्संगी से जाके मिलूँ तो सत्संगी मोते नो कहे कि हम पे तो बड़ी दया है रही है गुरु महाराज की, और मार तो छोरा नौकर लगे, और माँ एक प्लॉट माँ बना दी और एक कोठी माँ बना दी और गाड़ी है वे। तो अनेक सिंह चौधरी बोले हो कि हम पे तो बाबा की दया है ना, हम तो पहले जैसे हम पे फिएट कार है भाई, तो भू बिक गए। मन किला कल देख लो बाबा जी, कल बाबा जी तेज आते। और स्वामी जी तो सब सुन रहे। अब चौधरी साहब जैसे ही मैं आश्रम पे पहुंचे, साईं महाराज अंदर आश्रम में थे, गाड़ी लेके बाहर निकले, और गाड़ी लेके बाहर निकलते साईं महाराज ने इशारा किया हाथ को, कह रहा बच्चा नुके में गाड़ी के पास जाके पहुंचो। और बच्चा गुरु महाराज ठीक है कि तुम पर तो गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है। अरे भार दया है हम पे। अब अनेक सिंह चौधरी बोले कि भार दया है हम पे, आई की दया है, हमने तो कुछ दी किनारे की दया, और गुरु महाराज तुम कहेंगे तुम पे गुरु महाराज की बहुत दया, भार दया है हमको। साईं महाराज को सामने, अरे बच्चा चुप, तुम बहुत बोलते हो, चुप, तुम पर गुरु महाराज की बहुत दया है, तुम नहीं समझ रहे। फिर छोटे मंच से थोड़ी देर बाद वो करो सत्संग, और साईं महाराज बोले, अरे बच्चा देखो, बहुत से बच्चे दया को नहीं समझ पाते कि महात्माओं की दया क्या होती है। महात्मा जब खुश होते हैं जीव पर तो 3 चीज देते हैं, बीमारी, अपमान और गरीबी। अब अनेक सिंह चौधरी कह रहा हूँ, वही तो कह रही है स्वामी वही तो कह रहे हैं कि 3 चीज देते हैं, 3 चीज वही गुजारा की बाबा जी ने। और मैंने सवाल करो बाबा जी से कि बाहर दया है, वो पे काई की दया है, तुम कह रही गुरु महाराज दया दया दया। तो यानी गुरु महाराज जब दया करते हैं, महाराज ने खुद कहा, अगर पैसे के बसीभूत होकर किसी जीव ने भजन नहीं किया तो महात्मा फिर उसको ऐसी जगह जन्म दिलवाते हैं गरीब घर में, यानी
परमात्मा दुख में ही याद आता है, सुख में याद ना करे कोई परमात्मा। क्या हुआ समझ रहे हो तुम? जब दुख पड़े, भीड़ पड़े, जब कोई संकट आवे, जब भाई मुँह में तो परमात्मा को नाम निकलेगा, और लेकिन सुख ही सुख आएंगे तो परमात्मा भूल जाए। दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का ये यानी सब उसी समय सुमरन करते हैं परमात्मा का। सुख में कोई नहीं करता है। थोड़ा सुख आ जाए तो नाती में, बेटा में, धन में, जायदाद में, कोठी में, बंगला में, कार में आदमी भूल जाए। बेबम में रात दिन बाई में लगे रे 99 के फेर में के 99 तो है भी 1 रुपया और कहते आवे 100, फिर 100 है जाए, फिर बाकी गिट्टी बना के धर देगा, फिर 1 से चालू करेगा, फिर वे 99 जाएंगे, ये 100 होने चाहिए पूरे। ऐसे इंसान को जीवन तो ये सारी चीज। और हम तुम यहाँ ठेकेदार बन रहे। और बाबा जी कह रहे कि तुम्हारे प्रारब्ध में चाहे महाराज खुद बच्चे बोलते थे, अरे बच्चा देखो हर जीव का प्रारब्ध अपने अपने साथ आता है। और देखो तुमने देखा नहीं बच्चा कि माँ के पेट में बच्चा आते ही माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, और जब जैसे बच्चा पैदा होता है तो जब दूध से यानी उसका पेट नहीं भरता है तो छोटे छोटे दांत निकलना शुरू हो जाता है। यानी वो परमात्मा उसका इंतजाम करता है। और हम तुम कह रहे कि हम ठेकेदार है, कहीं यानी जंगल में कोई जानवर यानी बच्चा दे रहा बाबू इंतजाम कौन कर रहा? अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मनु का दे गए सबके दाता। भाई अजगर तुमने कौन पहले तो देखो चाकरी करे, रोजीरा भोजन करे, वो डेली भोजन करे। और पक्षी तुमने कोई काम करते देखे, वो रोजाना अपने बच्चा पैदा करे और बच्चा उनकी दाने लाके उनकी परवरिश करे। और बच्चा जब 5-6 लाख में बड़े हो जाए, जब उनकी मोहनता खत्म हो जाए, ये फिर उड़ के दूसरी जगह चले जाए और माँ बाप दूसरी जगह चले जाए। लेकिन हमारे आपको प्यार यानी मोह कहीं कहीं उन तक ना छूटे पीढ़ी तक थोड़ी ना बिल्कुल। तो रामायण में तभी तो गोसाई महाराज ने लिख दिया कि मोह प्रकल व्याधन कर मूला और काटे उपजत मन बहु सूला। कि मोह तो सब व्याधि को, जितनी भी संसार की व्याधि है सबकी मूल जड़ ये है मोह। और मोह ममता ही थोड़ी है कि औलाद से अरवाते, सारे संसार की बात को मोह। गाड़ी पे, घोड़ा पे, बंगला पे, मकान पे, रिश्तेदार पे, चोरी पे, घोड़ा पे, सब थोड़ी जगह थोड़ी फंसे पड़े हैं। ये मन एक जगह फंसा नहीं हो। लाखों इकट्ठा करना, समेटना महात्माओं की दया होती है। तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा देरी है मन घटना, इसी को जीतना कटना, करो तुम इसी के पीछे और सब पता नहीं। उनकी मनाव ने जब तपस्या पर बैठे हुए थे नृत्य किया, उनकी समाधि खुली, और जब उनकी सकल सूरत और रूप को देख करके विश्वामित्र यानी उनके प्रेम प्रसंग में फंस गए। और शकुंतला नाम की लड़की पैदा हो। जब लड़की पैदा हुई माँ के बाद बाहर नाम ले होश में हो गई तो मेरी करी कराई सारी तपस्या फिर जंगल को भगे। दोबारा लड़की को छोड़ दिया, वो एक ऋषि के आश्रम में जाकर पली। तो ये तो यानी बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारी तुम्हारी क्या औकात है। लेकिन जब समर्थ गुरु मिल गए, पूरे महात्मा मिल गए, जब इन्होंने गारंटी ले ली तो फिर क्या बात है? इनकी बात को मान लो। इन्हें गारंटी दे रहे हैं, इन्हें गारंटी दे रहे हैं तो इनकी बात को मान लो, इनके आदेश का पालन कर लो। भाई ध्यान भजन सुमरन करो। और तो वो कह नहीं रहे, और वो कह रहे हैं कि समय निकाल करके मेरा शाकाहारी का प्रचार कर दो। कोई भी गांव नगर झोपड़ी कस्बा ऐसा नहीं रहे कि जहां बाबा जी की वचन नहीं पहुंचे। आने वाले खराब समय में कोई प्रेमी ये ना कहे कि बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का संदेश हमने नहीं सुना। ये काम सबसे जरूरी है। अब सूरत में तुम देखेंगे हर 8वें दिन रविवार को कितना बड़ा जबरदस्त यानी साकार का प्रचार होता है। पूरे हिंदुस्तान में सूरत के मुकाबले साकार का प्रचार कहीं नहीं। इतना जबरदस्त प्रचार होता है। और हम तुम समय ना निकालें। हम तो समझते ये प्रार्थना करें कि इतवार में ना इकट्ठे है कि सुबह और बोल के प्रार्थना 5-4 मिनट 10 मिनट भजन ध्यान पर बैठा के प्रार्थना बोल के और साकार की फेरी को कहीं निकल चले करें। वैसे ना जाए तो ट्रैक्टर ट्रॉली ले आए, एक बार डीजल फीजल खाओ को सत्संगी को आ जाए हम डाल दें और एक गांव दूर कहूँ गए, 1-2 गांव में रैली निकाली और वापस आश्रम पे सबसे बेहतर भाई ये काम है जाए
तो सबसे बढ़िया रहेगा, और गुरु के आदेश का पालन होगा। और स्वामी महाराज ने ये भी कहा कि बच्चा तुम भजन तो कर नहीं सकते, और स्वामी महाराज के बच्चे हैं कि तुम भजन नहीं कर सकते 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा। अगर तुमने मेरे आदेश से शाकाहार के प्रचार में 2 घंटा 4 घंटा लगाया तो वो समय तुम्हारा भजन में जोड़ दिया, वो भी तुम्हारे खाते में जमा हो जाए, वो भी तो तुम्हारे खाते में जाएगा। लेकिन खाता चालू रखना पड़ेगा। जब अकाउंट बंद हो जाएगा, तुम हमारी इन बैंक ने ना देखे, जब हम लेन देन नहीं करेंगे और अकाउंट बंद रहेगा तो कहीं से कुछ आए, फिर हम ना तो कोई आवेगा, ना तुम उससे निकाल सकते ना उसमें डाल सकते। तो वो खाता चालू जरूर रहना चाहिए। खाता तो हमारा तुम्हारा सब प्रेमीन को गुरु महाराज ने जिस दिन नामदान दिया, और आप सत्संग में आवे लग पड़े जिन्होंने नामदान भी नहीं लिया, जो जय गुरुदेव बोल रहे हैं। स्वामी महाराज ने कहा था मन से, अरे बच्चा जब तुम जय गुरुदेव नाम बोल रहे हैं तो नामदानी तो तुम हो ही गए भाई। जिस नाम को मैंने जगाया है और तुम जय गुरुदेव नाम से भजन कर रहे हो तो नामदानी तो तुम हो ही गए। जय गुरुदेव नाम से भजन करो। तो जो जय गुरुदेव नाम से भजन करते हैं तो खाता तो उनको भी बाबा जी की बैंक में, लेकिन बात चालू रखो। अगर तुम्हारा पैसा आवे काऊ को वृद्धावस्था की पेंशन, काऊ की नरेगा की मजदूरी, अगर तुम्हारा खाता लेन देन में बंद है तो ना तुम्हारी वृद्धावस्था की पेंशन आवेगी, ना नरेगा को पैसा आवेगा, ना वो जो मोदी डाल रहा हो 2-2 हज़ार रुपया और सीएम डाल रहा है 2-2 हज़ार नब्बे आएंगे। तो खाता ही तुम्हारा बंद है, लेन देन ही नहीं कर रहे तुम। खाता तो खुलवा दियो लेकिन वो बंद पटक रहे, क्यों? लेन देन ही नहीं। तो ऐसे ही गुरु महाराज के दरबार में तुम्हारा खाता तो खुल गया और तुम ध्यान भजन सुमरन नहीं करते हो, साकार का प्रचार नहीं करते हो, कोई लेन देन उसमें नहीं डाल रहे हो, ना निकाल रहे हो, ना डाल रहे हो, तो फिर कोई भी तुम काम करोगे वो खाते में जमा। परमार्थ का काम जो भी करेंगे खाते में तभी जमा होगा जब तुम्हारा खाता चालू होगा। चालू करने के लिए रोजाना समय से ध्यान भजन सुमरन पर बैठो और समय निकाल करके साकार का प्रचार करो। अगर किसी भाई बहन को समय नहीं है तो आप यानी धन की सेवा नहीं दे सकते तो धन की सेवा दे सकते हैं कि भैया ले 100, 50, 10, 20 मेरे पर्चा छपवा लीजिए और साकार के बांट दीजिए। और कोई भाई यानी ना धन की सेवा है ना कोई वैध सेवा, भैया माइक लेके हम नारे बोल दे, मन की सेवा है जाए कि बाबा जी का कहना है और साकार ही रहना है, बाबा जी की बानी है और सतयुग की अगवानी है। अगर आपने नारे बोल दिए प्रचार में तो आपके मन की सेवा होगी। यानी तन मन धन तीनों चीज की कोई भी सेवा जब आप करेंगे तो आपका खाता तो सारी चीज गुरु महाराज छोटी छोटी बात जब तक हम इन्हें घर गृहस्थ में नहीं समझेंगे, आगे की बात तो बहुत बड़ी हैवे जा रही है। अब कुदरत ने काम चालू करे हुए, अब इतने तो कुदरत का खेल देखो तुम क्या होता है। 2-3 साल में 24, 25, 26, अभी 24 में तुम कमी मत जानी हो। 24 में अभी ये चल रहा है तुम्हारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब इतने तो करीब 3.5 महीना है। 3.5 महीना में तो हालत खराब है। यानी कुदरत बिल्कुल डंडा लेकर तैयार खड़ी हुई है, वो अपने काम करने के लिए तैयार है। वो तो बाबा जी रोके पड़े हुए जो करो और समझा लें दो नहीं। ये जो मैंने बगीचा लगाया हुआ है ये उजड़ रो। स्वामी महाराज ने कई बार मन से कहा, हमने सुना, अरे बच्चा जब मैं आंख बंद करके देखता हूँ तो मुझे खून की नदी बहती हुई नजर आती है और मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मैंने बगीचा लगाया है उसी बगीचे का सर्वनाश। स्वामी महाराज ने खुद मन से कहा। इसीलिए गुरु महाराज ने समय को आगे बढ़ाया प्रेमियों। नहीं, ये काम तो सन 80 में होना था, जो दीवारों पर लिखा कि सन 80 काल बनकर आ रहा है। ये तो सन 80 में तबाही होनी, ये तो इनकी दया का खेल है जो इतना लंबा समय गुरु महाराज ने खींचा। अगर उसी समय स्वामी महाराज शंकर भगवान को आदेश दे देते कि भोले बाबा जाओ श्रृंगार चालू कर दो, तो यानी सब एक बगलते सफा बाबा जी को बगीचा खत्म है रोशन। वो काल तो तभी छोड़ेगा जब हमारे कर्म सुधरेंगे। तभी तो बाबा जी ने कही कि आप रहना, सहना, खाना, पीना, बोलना, चालना, उठना, बैठना, सारी आदत नहीं बदलेंगे तब तक आप सब संगी कहलाने लायक
सारी आदत बदलनी पड़ेगी भाई। ये संगत है, ये संत मत है। और जगह चल जाएगी तुम्हारी, हनुमान बाबा के मंदिर में जाके तुम झूठ बोल देंगे और कह देंगे कि बजरंग बली 5.25 किलो को तेरे का चूरमा के लड्डू करके प्रसाद बांटूंगा, आज मेरी चोरी लग जाए है जाएगा। देवी मैया तो कह देंगे कि देवी मैया मेरी आज चोरी लग जाए, ये काम है जाए तो पे मैं एक चुन्नी चढ़ा दूंगी, इतने कन्या जमा दूंगी, वो काम है जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आप वहाँ झूठ बोल देंगे मत चढ़ाओ, कोई बात ना। और अगर ना बाबा जी के दरबार में झूठ बोल के गए तो कर्मन की सजा। जय महाराज ने कही कि जय गुरुदेव नाम बोल के तुम अगर कोई गलत काम करोगे तो तुम पकड़े जाओगे और मार पड़ेगी। सही महाराज ये देवी छोड़ करते हैं, इसलिए ये चीज है अपनी अपनी जगह पर। बाबा जी ने कम मना करी कि देवी ना है, देवता ना है, भैरव ना है, भूमिया ना, सब अपनी अपनी जगह पर है। सही महाराज ने तो भूतन को भोजन दिलाया और रोजाना आश्रम पर शाम के 8 बजे डाक बंगला के पास हवन कुंडी बनी हुई है, वो रोजाना भूतों के लिए भोजन लगता है डेली। डाक बंगला पर मथुरा आश्रम में रोजाना सही महाराज ने आदेश दिया, तब से वहाँ वो चल रही है। और सही महाराज ने सबको मन से भी बताई। नेम साठ में गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चे बच्चियों, प्रत्येक घर में 95% भूत यानी प्रेत आत्मा है। अगर आपने खुद का इलाज कराया, औरत पर चली गई, औरत का इलाज कराया, बच्चे पर आ गई, बच्चे का इलाज कराया, बच्ची पर चली गई, बच्ची का इलाज कराया, गाय पर चली गई, गाय का इलाज कराया, दूसरे पशु पर चली गई, यानी 95% यानी प्रेत आत्मा लगी हुई है। स्वयं महाराज ने कहा कि उनका भोजन दिया जा रहा है गोमती नदी के किनारे। आप 12 बजे से पहले वहाँ जाएंगे, कोई आपको नुकसान नहीं होगा, और 12 बजे के बाद जो कोई जाएगा फिर मेरी कोई गारंटी नहीं। महाराज का आदेश था। 10 दिन का कार्यक्रम लगा। सन 1997 में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर वह कार्यक्रम लगा। भूतों को भोजन दिया गया और वह भूत सचमुच लोगों ने देखे अपनी आंखों से। फिर साईं महाराज ने दवाई बताई। अरे के बच्चा सब लोग नहीं आए हैं तो गूगल होती है ना, गूगल, ये गूगल आती है, लोबान गंधक नहीं, गूगल। हर प्रेमी घर में गूगल ले आओ और शाम को जब सब सो जाए, रात के 9 बजे बाद 10 बजे तक, 9-10 के बीच में गूगल यानी कोर पक जाए, खिल जाए, कोर पर गूगल डालो और सारे घर में घुमा दो उसकी धुआं को। लेटरिन, बाथरूम, रसोई, स्टोर, कमरा कोई भी खाली नहीं रहे, उसको घुमा करके दरवाजे के पास रख दो। सुबह जगो, 5 अगरबत्ती, खाट से उठते ही, कोई हाथ पैर धोने की, लेटरिन बाथरूम जाने की जरूरत नहीं। सुबह उठो, खाट से 5 अगरबत्ती जलाओ और सारे घर में घुमा करके दरवाजे के बाहर लगाओ। गुरु महाराज ने कहा जो कोई भी यानी व्याधा होगी वो उसको भोजन मिल जाएगा और वो स्वतः छोड़। बहुत से लोग करते हैं। हम गए कलकत्ता, गई बिरजू की मैया माँ ऊपर सो गई, बिरजू की मैया ऊपर सो गई, मास्टर है क्या टाट मारे। 10 बजे रात में गूगल लाइट पर चारों ओर जमीन कह रही मैं जग रही तो एकदम वो आई के का कर रहे एकदम मेरे दिमाग में आई के गूगल घुमा रहा हूँ, पूरे मकान में गूगल घुमा भाई। तो ये कोई गलत चीज थोड़ी है। बिरजू की अम्मा गई साहब माँ तो देखी ना। गूगल बढ़िया चीज है, 1000 से ले आओ, करीब ऐसी आती है 300 रुपये किलो। गूगल धूप मत बोलना, प्योर गूगल। सारे कुर्स बहुत जगह बताइए, स्वामी जी की बात बता रहा हूँ मैं। साईं महाराज ने गूगल बताई कि घर में गूगल घुमाओ बच्चा। और वह छोटे मन से बहुत कहते थे साईं महाराज, छोटे मन से बहुत ऊंच पहुंच जाए। ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 3 गुण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 4 अंतकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद लिंग शरीर में आत्मा रहती है और उसका पेट बहुत बड़ा होता है और उसका मुंह सुई के नाके से भी छोटा होता है। गुरु महाराज बोले सुई का नक्का कितना हो
उससे भी छोटा मुंह होता है उसका, और उसमें आहार है केवल सुगंधी का, सुगंधी आहार है उसमें। अब सुगंधी तुम देंगे, भोग लगाएंगे, कुछ करेंगे, गूगल डालेंगे तो बस सुई के नक्काते कम छेद में कितनी जाएगी, वो पेट है बहुत बड़ा, तो भूख कैसे बुझेगी। इसलिए वो चिल्लाते रहते हैं और चारों तरफ घूमते रहते हैं और हर इंसान को परेशान करते रहते हैं। तो स्वामी महाराज ने कहा उनको धीरे धीरे भोजन देते जाओ, वो छोड़ देंगे। स्वामी महाराज मन से नेमी सारण में बोले, हमने सुना, अरे बच्चा, महात्माओं का भूतों को भगाने का तो चुटकी का काम होता है। स्वामी महाराज ने चुटकी बताया, तो चुटकी का काम होता है, लेकिन बच्चा किसी को किसी के घर से निकाल दिया जाए, क्या उसको दुख नहीं होगा। स्वामी महाराज बोले, किसी को जबरन, अब तुम किसी मकान में रह रहे हो और जबरदस्ती हाथ पकड़ के तुम किसी मकान से बाहर कर दिए जाओ तो तुमको दुख नहीं होगा। तो किसी को महात्मा घर से नहीं निकालते, उसको यानी भोजन दिला करके राजी खुशी मकान खाली करवा देते। स्वामी महाराज ने खुद मन से कहा नहीं साहब, लेकिन महात्माओं का चुटकी का काम है गुरु महाराज ने, लेकिन भोजन दिला करके सबको यानी अब भोजन नेम साहब दिलाया था घूमती लगातार 10 दिन रोजाना, और पूरी पब्लिक जाई 9 बजे थे और 12 बजे तक 3 घंटा, और बहुत बड़ी छप्पर डर रो एक मानो यज्ञशाला बन रही, और भूतावे ईंट ऐसी हो जाए लाल सुरख और ईंटन नो खाड़ दे बाकी हवन कुंड के, और वहाँ जब सामग्री हम भी जाई ना दोनों हाथन थे, पकड़ पकड़ के दोनों हाथन थे, क्योंकि पेट तो छोटा है, वो पेट बड़ा है और वो छोटा है, ऐसे सीख हिल गए तो और देखो घर में यानी चिड़चिड़ापन, भूत ऐसे ही थोड़ी है कि हम खेले। स्वामी महाराज ने बताई भूत यही नहीं है कि खेले के आ जाए शरीर में और जब ही तुमने अंदाज लगे क्या भूत है। कोई कहा होते गाली दे रहे हो, चिड़चिड़ापन है, घर के काम ना कर रहे, नहीं देर में गुस्सा में है जा, तो यानी अनेकों काम, कोई भैंसत का दूध ना दे रही, लबारेटे ना लगा रही, तो समझ लो कि प्रियत आत्मा ने आप कुछ स्वामी महाराज ने कहा कि उससे जाकर उससे उस पैसे उस पे वो घर में परेशान करती रहती है। 95% प्रियत आत्मा यानी 95%, 100 में थे 95 लोगों पर प्रियत आत्मा, 5 आदमी खा लिया केवल। भाई रोजाना के मुर्गा कट रहे, बकरा कट रहे, भैंसा कट रहे, सुअर कट रहे, रोजाना आदमी की हत्या हो रही है, ये यानी सीधे प्रेत योनि में ही तो जा रहे हैं। जब अध पर किसी को मार दिया जाता है तो वो सीधा उसी में पूरी करता है प्रेत योनि में। भूत पिशाच वही बनता है जाकर के, फिर उसको अपनी उम्र रही उसी में व्यतीत करनी पड़ती है। खुद गुरु महाराज एक सत्संग में कह रहे हैं, अगर तुमने गाय बैल को उनकी उम्र पूरी होने से पहले मार दिया तो उनको प्रेत योनि में उम्र पूरी करनी पड़ेगी और उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अगर वो गाय की जो प्रेत योनि से मनुष्य योनि में आएगी तो उसका चिड़चिड़ापन नहीं जाएगा, और बैल यानी पुरुष योनि में आएगा उसका यानी स्वभाव नहीं बदलेगा, और अपनी मौत से गाय बैल मरेंगे तब वो यानी औरत और इंसान बनेंगे, वो देवता और यानी देवी के समान अपनी उम्र पाके मरेंगे। लास्ट की योनि गाय बैल की होती है, गाय बैल की योनि में जीव आता है, उसके मरने के बाद मनुष्य योनि सब इन्होंने बताया। तो ये सारी चीज छोटी मोटी चीज घर में आप यानी प्यार प्रीत रहे, चैन चाल के रहे, और घर में यानी लड़ाई झगड़े नहीं करें, ये सारी चीज समझ रहे कि कोई दिक्कत आ रही, कोई चिड़चिड़ा पड़े, गूगल बाजार से खरीद ला धूम दे दो घर में, कोई गलत चीज है नहीं, उसमें क्या परेशानी है। 5 अगरबत्ती सुबह घुमा के दरवाजे के बाहर लगा दो, लेकिन ये नहीं 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना भर करी और बंद कर दो। फायदा तो जब ही होगा तो लगातार साल 2 साल बीच में गैप लग दो, फिर एक आध दिन गैप लग जा, भूलते है जा तो कोई बात नहीं, खाट कर देंगे ना वो तो खाटो